कहते हैं जब कोई नहीं था तब वह थे और जब कोई नहीं रहेगा तब वही रहेंगे। और इनकी जिनके ऊपर कृपा हो जाए उनके जीवन में ईश्वरार्पण बुद्ध्या ही कृत्वा मोक्ष फलम लवे। सुनिए, जिन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान के लिए समर्पित कर दिया है उनको निश्चित रूप से उन्हें मोक्ष मिलेगा, उन्हें मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यहाँ मुत्रोत्तमम जन्म सदा भोग लभेद बुधः। जो बुद्धिमान लोग भगवान के इन चरित्रों को सुनेंगे उनका कल्याण हो जाएगा। तस्य वै धर्म बुद्धिश्चः। जिनकी बुद्धि धर्म में लगी होगी, ज्ञान सिद्धि प्रजायते, उन्हें ईश्वर की सिद्धि मिल जाएगी। सौनक ऋषियों ने पूछा, कहा हे भगवान आप यह बताइए कि भगवान और कौन सी पूजा से प्रसन्न होते हैं। हमने सुना है कि मिट्टी के शिवलिंग पार्थिव पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं। सूर्य जी कहने लगे हाँ बिल्कुल। तो कहा गया पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तमा येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टममाप्तये। आपका ध्यान इधर हो। सौनक ऋषियों ने पूछा कि आप पूर्ण रूप से पार्थिव पूजा का विधान बताइए। इसका विधान क्या है? पार्थिव पूजा कहते हैं मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, उसका पूजन रोज होता है, रोज ही उसका विसर्जन किया जाता है। मिट्टी की शिवलिंग पिंडी को बना करके रखा नहीं जाता, हर रोज जिनकी पूजा होती है और हर रोज ही उनका विसर्जन होता है। लिखा है सद्यो दुखस समनम, संपूर्ण प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं पार्थिव पूजा करने से। सुन लीजिए, मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनको पूजन किया जावे तो क्या प्रभाव है इसका? अपमृत्यु हरम काल मृत्यु शापि विनाशनम। 1,00,000% ये बात सत्य है। जिन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया है उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भले ही उनका मरने का समय आ गया है तो भी भोलेनाथ उन्हें मौत के मुख में से बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। यदि कह दिया है जन्म पत्री में उम्र कम है, अल्प आयु का योग है, इसमें योग है, तो उनके निमित्त हर प्रदोष वाली तिथि को या सोमवार को, संक्रांति को, शिवरात्रि को, सावन के महीने में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करके और उनका फिर विसर्जन किया जावे, आनंद हो जाएगा। उसी संदर्भ में एक कथा कही जा रही है, अपमृत्यु हरम काल मृत्यु शापि विनाशनम। अपमृत्यु, उनकी अकाल मृत्यु दूर हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव इस पार्थिव पूजा का है, इतनी बड़ी महिमा है पार्थिव पूजा की। वर्णन किया गया कलत्र पुत्राद धन धान्य प्रथम ध्वजा। कलत्र कहते हैं पत्नी, पुत्र, धन, संपदा, ये सब चीजें भगवान महादेव, थोड़ा धीमे बजा मुझसे मिल, पार्थिव पूजा से ये सब चीजें मिल जाती हैं। पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, धन संपदा मिल जाएगी। इससे मिट्टी की इतनी बड़ी महिमा। अन्नादि भोज्यम वस्त्रादि सर्वमोत्य पद्धते यदः। जो मिट्टी हमें अन्न देती है, वस्त्र देती है, पानी देती है, रहने को ठिकाना देती है, उस मिट्टी के शिवलिंग से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। ततो मृदादि प्रतिमा पूजा अभिष्ट प्रदा हुई। भगवान शंकर की विविध प्रकार से पूजा की जाती है, लेकिन मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा जाता है, इससे बड़ी कोई पूजा ही नहीं है भगवान महादेव की। सबसे बड़ी पूजा है, इसको पार्थिव पूजा कहते हैं। इसमें पार्थिव शिवलिंग जिनकी ऊंचाई अंगूठे के बराबर होती है और मोटाई उंगली के बराबर होती है, जिसकी ऐसे शिवलिंग बनाए जाते हैं। उसी का वर्णन किया है, पूछा गया है, कहा गया है पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चितम। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार है। सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी के शिवलिंग अपनी धरती पर वाणासुर ने बनाए, सहस्रबाहु अर्जुन ने बनाए। लंका से लौटती हुई माता जानकी ने बालू के शिवलिंग बनाए रामेश्वरम में, जो आज भी वहाँ सुरक्षित है।
मात्र शक्ति के लिए तो मृत्यु लोक का वरदान है। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करके फिर उनका विसर्जन कर दें। नद्यां तड़ागे कूपे वा जलांतर मृदमा हरेत। मिट्टी कहाँ से लाए? नदियों में से लाइए, सरोवरों में से लाइए, कुएं में से लाइए। संशोध्य गंध चूणे न पेशयता सुमंडपे। उस मिट्टी को पहले सुखाया जाता है, फिर बारीकी से पीसा जाता है, फिर उसको छाना जाता है, फिर उसमें राख मिलाई जाती है, फिर उसमें जल, गंगा जल और उसमें गन्ने का रस और गैया का, गौ माता का कच्चा दूध डाल करके फिर उसको माड़ा जाता है। बहुत लोग तो मिट्टी को पामों से खूंद खूंद करके तैयार करते हैं। ये कुंभकार के मटके नहीं बन रहे हैं, घड़े नहीं बन रहे, सब पामों से उसको खूंद खूंद के तैयार करें। इसको हाथों से ही तैयार किया जाता है। इसकी बहुत बड़ी महिमाएं हैं। ब्राह्मण यदि मिट्टी के शिवलिंग बनाता है तो उसके लिए मिट्टी सफेद रंग की होनी चाहिए। क्षत्रिय यदि शिवलिंग बनाता है तो उसकी मिट्टी है लाल रंग की होनी चाहिए। और यदि वैश्य शिवलिंग बनाता है तो उसकी जो मिट्टी है वो पीले रंग की होनी चाहिए। और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति यदि शिवलिंग बनाता है तो उसकी वह जो मिट्टी है वो सांवली होनी चाहिए। ऐसा विधान बताया गया है। और आनंद की बात यह है, विधान तो ये है, फिर भी चारों वर्ण के लोग चारों तरह की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर अपने जीवन को कृतकृत कर सकते हैं। किसी विशेष संकल्प के लिए आप शिवलिंग बना रहे हैं, यदि आपका जन्म ब्राह्मण घर में हुआ है तो श्वेत मिट्टी से शिवलिंग बनाइए। यदि आप क्षत्रिय घर में हैं तो लाल मिट्टी से बनाइए। आप वैश्य हैं तो पीली मिट्टी से। खूब पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, श्वेत मिट्टी सब मिलती है। आप कनिष्ठ वर्ण के जीव हैं तो काली मिट्टी भी बहुत मिलती है, तो काली मिट्टी के द्वारा शिवलिंग बनाया जाए। सफ़ेद मिट्टी से शिवलिंग बनाया गया है, इसके द्वारा विद्या मिलती है। और लाल मिट्टी के द्वारा शिवलिंग बनाए गए हैं, इससे शरीर को शक्ति मिलती है, रोग समाप्त हो जाते हैं। पीली मिट्टी से यदि शिवलिंग बनाए गए हैं तो इससे व्यापार में वृद्धि होती है, धन मिलता है, धन बढ़ता है, खजाना बढ़ता है। और सांवले काली रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाए गए हैं तो इसमें आप पूरे जगत की, दुनिया की, परिवार की, माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। 4 प्रकार की मिट्टी से शिवलिंग बनाने की इतनी बड़ी महिमा है। संशोध्य गंध चूड़ेन पेशयता सुमंडपे। मिट्टी को अच्छी तरह से सान करके, बना करके और उसको मंडप में रखिए, जिसमें कुत्ता बिल्लियां मुंह ना मारे, शुद्ध उसकी पवित्रता बनी रहे। और आनंद की बात यह है कि सगरी बातें स्वयं भगवान शंकर अपने मुख से बोल रहे हैं। वो कहते हैं, हस्ते न प्रथमाम कुर्या क्षीरेण सुसंकृताम। उस मिट्टी में दूध डालकर और अपने हाथों से इसको आप बनाते हैं, भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। हे ब्राह्मणों, मनुष्य को चाहिए वो गणेश, सूर्य, विष्णु, अम्बा, शिव और शिव में भगवान शंकर की शिवलिंग की प्रतिमा, इनका यह पूजन करें और पूजा के फल की प्राप्ति के लिए षोडशोपचार से पूजन किया जाए। और वर्णन किया है कि हर प्रतिमा बनाकर उसके ऊपर एक चावल रखा जाए, तो इसकी और ज़्यादा महिमा है। भगवान भोलेनाथ को दीपदान से और तांबूल से भगवान को प्रसन्न कीजिए। दीप और तांबूल लिखा है, दीपा ज्ञानमवाप्नोति तांबूलान् भोगमाप्नुयात्। जिन लोगों के, जिन जनों में बेटों की शादी में देरी हो रही है तो प्रदोष वाले दिन एक पत्ता लीजिएगा और वह पत्ता होवे पान का। पान के पत्ते पर गुलकंद रखिए, पान के पत्ते पर नारियल के खोपरे का बुरादा रखिए, उसमें कत्था लगाइए, लौंग रखिए, इलायची रखिए, फिर उसका बीड़ा बना दीजिए। उसको बंद करके हर प्रदोष वाले दिन भगवान महादेव को चढ़ाइए। बहुत जल्दी से आपके घर में मलूक सी बहू चल के आ जाएगी, बेटे का विवाह बिल्कुल हो जाएगा। हनुमान जी पर पान का पत्ता चढ़ता है,
हनुमान जी पर हनुमान जयंती को चढ़ाइए, मंगलवार को चढ़ाइए, शनिवार को चढ़ाइए। हमने वीडियो डाल दी है आज तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर, उसको पढ़ लीजिए। कल हनुमान जयंती है तो यह उनको हनुमान जी को 2 पान चढ़ाइए, बीड़ा बना करके चढ़ाइए। तुम्हारी विपत्तियों का बीड़ा हनुमान जी चबा जाएंगे। जिस समय सागर का समुद्र का मंथन हुआ था उस समय देवताओं ने भगवान महादेव का पूजन किया था। पता है ये घूम रहा है, मालूम है? तो क्यों घूमता है रे? है? क्यों घूम रहा है? हाँ? हाँ? क्या? सवेरे तो पढ़ रहे, सवेरे तो पता ना पति में चार्ज कराऊंगी। तो पूजा में पान के पत्ते की बहुत बड़ी महिमा है। तो इस ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि भगवान के लिए आप क्या क्या दीपा ज्ञानमाप्नोति तामूलाद भोगमाप्नुयात्। देवताओं को दीप दिखाने से ज्ञान बढ़ता है और तांबुल चढ़ाने से संसार की भोग वस्तुएं प्राप्त होती है। तस्माद स्नानदकम, स्नान करने के बाद में नमस्कार जपस्यैव सर्वाभीष्ट प्रदाभुः, भगवान को नमस्कार करें, मंदिर में बैठ कर के जप करें। ये सब चीज़ें आपको बहुत कुछ दे देंगी, इतना दे देंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। विघ्नेश पूजयान सम्यक भूलोक अभीष्टमाप्नुयात्। इस कलयुग में विघ्नेश यानी गणेश जी की पूजा बड़ी दिव्य मानी जाती है और बिना भगवान गणेश की पूजा के बिना तो कोई भी पूजा पूरी ही नहीं होती। इसलिए हर पूजन में आप देखते हैं कि सबसे पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है, सुपारी बना ली जाती है, गौरी गणेश की पूजा की जाती है। ऐसा वर्णन किया गया, गणेश की पूजा से इस भूलोक में संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। एक भी काम ऐसा नहीं रहता जो भगवान गजानंद की पूजा करके वह पूरा न होवे। श्रावण और भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ को, शुक्रवार को सत्वता नक्षत्र आने पर, सतविसा नक्षत्र आने पर धनु राशि के जिस समय सूर्य हों उस समय गणेश जी की विधिपूर्वक पूजा की जावे। तो इसमें वर्णन किया गया है कि तुम्हें सोचने में देर लगेगी लेकिन काम को पूरा होने में देर लग नहीं सकती। लेकिन ये मुहूर्त कभी कभी चल करके आते हैं। यदि ये मुहूर्त ऐसे चल के आ जाए और उस समय पूजा हो जाए, आनंद हो जाएगा। नित्य कर्म मास पक्ष और वर्ष में क्रमशः वर्णन किया गया है कि नित्य जो आप जो रोजाना करते हैं ना, जिसको नित्य कर्म बोलते हैं, इसमें वर्णन किया गया है कि 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में और 1 साल में यदि पूर्व का पाप नहीं है तो उसका फल आपको इसी जन्म में मिल जाता है। बिल्कुल भी अपराध नहीं है पूर्व का तो किया तो हाल ही फल मिल गया है, ऐसा वर्णन है। ग्रंथों में वर्णन है, गंगा जी आप नहाते हैं, पूर्व का अपराध नहीं है तो तत्काल उसका फल है। और यमुना जी आप नहाते हैं, पूर्व का अपराध नहीं है तो उसका फल, यमुना स्नान का फल आपको 7 दिन में प्राप्त हो जाता है। इतना धर्म सत्कर्म कीजिए कि प्रारब्ध के जो अपराध हैं वो जल करके समाप्त हो जाए, धीरे धीरे पापों का क्षय होने लगे। और वर्णन किया गया है, कहा गया है इस पूजा में मनुष्य जीवन मिला है, भगवान महादेव की पार्थिव पूजा आप जरूर कीजिएगा। यदि किसी को मृगी का रोग है तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के सरसों का दान करे। श्लोक नंबर 51-52 अध्याय नंबर 16, इसमें सरसों के दान की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया। श्लोक बोले देता हूँ, कहाँ गया? 51-52 दीप सर्वस्व दानंच अस्पामारक्षयो भवेत। इसमें सरसों का दान किया गया है। इससे सरसों के दान से मृगी का रोग समाप्त हो जाता है। सोमवार के दिन कृतिका नक्षत्र में शिवजी का पूजन करें। गृह क्षेत्र घर की सामग्री के दान से, घर की सामग्री क्या होती है? ईंट है, पत्थर है, लोहा है, ये सब चीज़ें, इसे गृह निर्माण सामग्री कहते हैं।
इसका दान करने से इसकी भी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन किया, इससे महादरिद्रता समाप्त हो जाती है। कृतिका नक्षत्र मंगलवार को पड़ जाए और उस दिन भगवान कार्तिकेय जी की पूजा की जाए, दीप जलाए जाएं, घंटा दान में दिए जाएं, तो थोड़े ही समय में वाक सिद्धि हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र पड़े और उस दिन हो मंगलवार, कृतिका नक्षत्र पड़ जाए और उस दिन हो मंगलवार, कृतिका नक्षत्र मंगलवार के दिन पड़े और भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाए। इसमें लिखा है कि किसी मंदिर में घंटा चढ़ा दिया जावे तो आप मुंह से जो बोल दोगे वही सिद्ध हो जाएगा। भगवान कार्तिकेय की पूजा इतनी प्रभावशाली है। भगवान शंकर के बेटा हैं कार्तिकेय, इनकी पूजा करने से वाक सिद्धि हो जाती है। इसलिए तो मैंने कहा है कि शिव जी को पूछते हो तो पंचायतन रखो। पंचायतन क्या होता है? पंचायतन में गणेश जी होते हैं, बीच में शिव पिंडी होती है, एक तरफ दुर्गा जी पार्वती होती हैं, शेरा वाली नहीं होती, मैया हाथ जोड़ करके ऐसे बैठी हुई है इस तरीके से। इधर गणेश जी होते हैं, जहाँ जलेरी के नीचे जल गिरता है वहाँ नंदी बाबा होते हैं, बीच में पिंडी होती है। इसको कहते हैं शिव पंचायतन, इसका नाम है शिव पंचायतन। इसमें जो भगवान कार्तिकेय जी हैं तो इसमें वर्णन किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात कही गई है कि मंगलवार के दिन कृतिका नक्षत्र पड़ जावे और वीर कार्तिकेय की पूजा कर ली जाए तो वाक सिद्धि हो जाएगी, वाणी सिद्ध हो जाएगी, मुंह से जो कुछ बोल दिया जाए वही पूरा हो जाएगा। आज हम और आचार्य जी सुबह 12 से 1 बजे तक लाइव करते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है आने में। 1 बजे के बाद ही प्रोग्राम छोड़ते हैं। तो मैं इन्हें चर्चा कर रहा था कि यह शिव महापुराण इतना सिद्ध ग्रंथ है, जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस ग्रंथ में न हो। इसको ऐसे अनुभव के साथ में इसका सृजन किया है। ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है भाई, मन नहीं लगने दे रहा कथा में, है? क्या कर रहा है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय जय हो, जय। श्री राधेश। तो दीप घंटादि दानव बही वाक सिद्धि रचार विदा भवेत, वाक सिद्धि हो जाएगी। कृतिका सौम्यवारेषु विष्णु वैय जन्म नाम ददन्नोदन सदानम च सत्संतान करम भवित। ऐसा श्लोक कल भी एक आया था। कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़ जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, दही भात खिलाने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। कृतिका गुरुवारेषु ब्राह्मणो यना धनई मधुस्वर्णा जदानेन भोग वृद्धि भवे नृणाम। तो कौन से दिन कृतिका नक्षत्र पड़ता है उसकी विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया गया है। षोडशोपचार ही प्रथमा विप्र मंत्र कई, ब्राह्मण के मुख से मंत्र सुनकर के ब्राह्मण देवता को बुला करके और षोडशोपचार से भगवान की पूजा की जाए तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा वर्णन है। शिवादीनां च सर्वेषां क्रमाद वै सर्वसिद्धये शाल्यन्न सहेशायं नैवेद्यं सस्तस्तमुच्यते। शाल्य अन्न क्षमा के चावल की खीर, और भगवान महादेव को रस में चावल डाल के, गन्ने के रस में चावल डालकर जिसे रस खीर कहते हैं, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। मोदक का भोग भगवान को लगाया जाए, पुए का भोग लगाया जाए, दूध का भोग लगाया जाए। कहा गया है जिस समय कोई विशेष आप सावन कर रहे हैं या आप ये शाम की जो पूजा है प्रदोष की पूजा कर रहे हैं, इसमें 12 सेर दूध की खीर बनाई जाए, 12 नारियल लिए जाएं, सुपारी 36 ली जाएं, 36 पान के पत्ते लिए जाएं, कपूर लिया जाए, खैर लिया जाए, चूना लिया जाए, 5 सुगंधित द्रव्य लिए जाए। 5 सुगंधित द्रव्य क्या हैं वो आप लिख लें, आपको नहीं पता होगा। शिव महापुराण में लिखा है सगरे देवता ये 5 सुगंधित द्रव्य से बड़े प्रसन्न होते हैं। यह पूजा में विशेष रूप से शंकर की पूजा में तो इनको रखना ही चाहिए। ये कौन कौन से हैं 5? ये सुगंधित द्रव्य हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। एक का नाम इलायची, एक का नाम है कंकोल, एक का नाम है लौंग, एक का नाम है
पुष्प और एक का नाम है जायफल। यह भगवान को बड़ा प्रिय सुपारी। इसमें 36 पान के पत्ते, 36 कपूर, खैर, चूना, 5 प्रकार के सुगंधी द्रव्य, इलायची, कंकोल, लौंग, फूल और जायफल, ये चीज़ें रखी जाएं। इस प्रकार से तांबूलों का बीड़ा बना करके समुद्र सामग्री, इसको महानैवेद्य कहते हैं। ये नैवेद्य नहीं है, ये महानैवेद्य है। इस महानैवेद्य का देवता को, महादेव को अर्पण करें। अपने अपने वर्ण के अनुसार उन देवताओं को, जो आपके कुल के देवता हैं, जो आपके परिवार में पहले से देव पूजे जा रहे हैं, उनकी भी अवश्य में पूजा कीजिएगा। फिर इस प्रसाद को बांटने की बात कही है। भात का नैवेद्य लगाने से मनुष्य पृथ्वी का राजा हो जाता है। जो भगवान का चावल का भोग लगाता है, भात का भोग लगाता है, वह राजा हो जाता है। और महानैवेद्य का भोग लगाने से वह स्वर्ग का को प्राप्त करने वाला हो जाता है। 1000 बार इस प्रकार महानैवेद्य को अर्पण से उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है और उसकी पूरी आयु होती है। वर्णन किया गया है कि 3000 बार नैवेद्य के दान को महापूर्ण कहते हैं, महापूर्ण नैवेद्य कहते हैं। 3000 गुना इसको, फिर तत्पश्चात कहा महापूर्ण के नैवेद्य को। फिर वर्णन किया गया कि इसके दान से पुनर्जन्म नहीं होता। कार्तिक के महीने में जब उत्तम दिन कोई विशेष तिथि पड़ जाती है, पूर्णमासी जैसे पड़ गई है, और उस दिन भगवान महादेव की पूजा करने से शनि की महादशा बिल्कुल शांत हो जाती है। ये आप लिख लें, आपको ध्यान नहीं रहेगा। कार्तिक में एक बहुत बड़ी पूर्णिमा पड़ती है जिसका नाम है गंगा पूर्णिमा, जो वैकुंठ चतुर्दशी के ठीक दूसरे दिन पड़ती है। इसमें भगवान शिव स्वयं अपने मुख से कहते हैं और भगवान शंकर कह रहे हैं, तो वह बात तो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। श्लोक नंबर 82 से लेके 84 तक, अध्याय नंबर 16 है। तो 82 से लेके 84 तक भगवान क्या कह रहे हैं? ऊर्जे मासी दिने पुण्डी जन्म नैवेद्यमाचरित संक्रांति पात जन्मक्षु पूर्णमाशाद संयुति अब्द जन्म दिने कुर्या जन्म नैवेद्यमुत्तमं मासांतरेषु जन्मक्षेणु पूर्ण योगा दिने पिचः। वर्णन किया मेलने चा शनिर्वापी तावत सहस्रमाचरित। वर्णन किया गया है कि इसमें 1000 फूल भगवान को चढ़ा करके इस नैवेद्य के द्वारा पूर्णमासी के दिन भगवान महादेव की पूजा कीजिए, आपकी शनि की दशा बिल्कुल शांत हो जाएगी। जन्म अर्पण फलम लभेत, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, आपका जीवन कृत हो जाएगा, ऐसा वर्णन किया गया था। नैवेद्य की बात अभी मैं 2-3 दिन पहले भी मैं बोल चुका हूँ। शर्मा जी राधे राधे, कैसे हैं आप? ऐसे बैठ जाओ। पंडित जी राम राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। जय एक बात मेरी मान लो, मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूँ। ऐसे ग्रंथ में लिखा है कि उनके हर ग्रह की दशा शांत हो जाती है जो अपने जन्मदिन पर, तिथि पर, नक्षत्र में, कल भी ये निवेदन किया था, जो देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, जिनके घर में रोजाना भगवान का नैवेद्य भोग लगता है, परमात्मा सुरक्षा के रूप में खड़ा रहता है। आज मैंने टीवी पर तिलक चंदन की बात करी है, 12 बजे से 1 बजे तक, हो सकता है आप में से किसी ने सुनी हो। घंटे भर का कार्यक्रम था, पूरा चंदन और तिलक की बात करी। एक दिन मैंने पानीपत से नैवेद्य की बात करी। इसमें भी वर्णन किया गया है कि कार्तिक की पूर्णमासी को जो लोग भगवान महादेव का नैवेद्य भोग समर्पित करते हैं, इतनी सी चीजें, वो क्या क्या 36 पान है। अभी मैंने आपको निवेदन किया क्या क्या है उसमें। इसमें वर्णन है कि 12 सेर दूध, 12 पकाए हुए पुए, 12 तरह के व्यंजन, मूंग, घी, शहद, लड़ुआ, 12 तरह का अन्न, दही, 12 सेर दूध, 12 नारियल, सुपारी 36 पान के पत्ते, कपूर, खैर, चूना और 5 द्रव्य इलायची, कंकुल, लौंग, फूल और जायफल, ये चीज़ें रख करके बीड़ा बनाया जाएगा पान का। इसे महानैवेद्य कहते हैं। इन चीज़ों से कार्तिक पूर्णमासी को भगवान महादेव का पूजन करने से
संपूर्ण प्रकार की शनि की महादशा शांत हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव इसमें वर्णन। बड़े आनंद की बात कही गई है। ये पूर्णमासी के दिन ये शनि की महादशा उतर जाती है। इसके द्वारा शंकर जी को नैवेद्य दान करने से व्यक्ति जन्म और मरण के फंदे से मुक्त हो जाता है। ये तो शिव पुराण की कथा है, इसलिए शंकर जी को नैवेद्य कहा गया है। नहीं तो हर देवता को नैवेद्य, पंचोपचार में भी नैवेद्य आता है। भगवान का भोग तो लगाया करे तो मही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुमहि निवेदित भोजन कर। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। 103 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया कि जो भगवान को भोग लगाते हैं, परमात्मा धरती पर किसी भी वस्तु से उस जीव को असमर्थ नहीं रहने देता। ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है इस श्लोक में। 103 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है। यह इसमें वर्णन है कि जो भगवान को भोग लगाते हैं, परमात्मा उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देता। जन्म जंतु मृत्यु जन्म प्रसाद प्रपद्यते, जन्म मरण के बंधन से बचने के लिए हर व्यक्ति को भगवान के चरणों से जुड़ करके रहना चाहिए। हमें और आप पूरी धरती का मालिक बना दिया जाए तो भी ईश्वर के बिना कभी भी हमारा काम नहीं चल सकता। शंकर के भक्तों को, पुजारियों को कहा गया है, जब आप महादेव की पूजा करते हैं तो आदित्यवार यानी रविवार के दिन पंचगव्य से स्नान करिएगा। पंचगव्य पांचों चीज़ों को मिला करके और आप स्नान करें। श्लोक नंबर 111 नंबर के श्लोक में यह बात कही गई। आदिवारे पंचगव्य ही अभिषेको विशिष्यते, गोमयम गोजलम क्षीरम दद्याजम पंचगव्यकम, क्षीरादियम च पृथक चैव मधुनाम चक्षुसारकई। पंचगव्य से खुद नहाएं और पंचामृत से भगवान को नहलाएं। पंचगव्य में क्या क्या होता है वर्णन है। गोमय, गोमूत्र, गाय का दुग्ध, गाय का दही और गैया का घृत, इसको पंचगव्य कहते हैं। गौ दुग्ध आदि से पृथक पृथक स्नान। पहले स्नान करते हुए देवताओं को स्नान कराएं, शहद से, गन्ने के रस से, गौ माता के दुग्ध से। यह भगवान को स्नान कराने की बात बताई गई है। चावल की खीर का भगवान को भोग लगाया जावे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा ऐसे कल्याण कर देगा। इन सब चीज़ों का इतना प्रभाव है, इतना कुछ मिल जाएगा जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते कि हमें इस छोटी सी उम्र में कितना कुछ मिल गया। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय जप करें, जो 36 करोड़ जप कर लेता है वह निश्चित रूप से भगवान महादेव का दर्शन कर लेता है। ऐसा वर्णन है। 36 करोड़ ओम नमः शिवाय जिसने जप कर लिया, साक्षात भगवान महादेव का उसने दर्शन कर लिया। भगवान शंकर के जितने भी मंत्र हैं, महादेव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय, इससे बढ़कर के कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं। और है बहुत मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, पशुपति व्रत का मंत्र है, और भी कई मंत्र हैं। लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इससे बड़ा और कोई मंत्र ही नहीं। सहस्र मंत्र जपत तेन नित्य शुद्धो भवेत पुमान। गंगा जल की तरह वह लोग शुद्ध हो जाते हैं जो 1000 बार जप नित्य कर लेते हैं। अपने इष्ट के हिसाब से किसी भी देवता का 1000 बार आप जप कर लेते हैं, गंगा जल की तरह शुद्ध हो जाते हैं। 1000 का मतलब है 10 माला। एक माला में 100 होते हैं ना, 10 माला में 1000 हो गया। 108 मनके की माला होती है तो 8 तो डिस्काउंट कंसेशन में चले गए, गिनती 100 की ही होती है। 100 की होती है तो 10 माला जिसने जप ली, क्या अद्भुत बात कही है। इसमें वर्णन है कि जितना पवित्र गंगा का जल होता है वह लोग उतने ही पवित्र हो जाते हैं
जो 1000 नाम भगवान के नित्य लेते हैं, रोजाना लेते हैं। लिखा है सहस्र मंत्र जपतेन नित्य शुद्धो भवेत पुमान, वो शुद्ध हो जाते हैं। ततः परम सुसिद्ध्यर्थम जपो भवती ही ध्वजांग, जो 1000 नाम रोज जपते रहेंगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मंत्र उन्हें छोड़ेगा नहीं। वो सो रहे होंगे, चल रहे होंगे, तो भी अंदर से मंत्र निकल रहा होगा। एव अष्टोत्र शतकोट जपत्पेन वही पुनः, ग्रंथ कहता है, महादेव कहते हैं कि धरती पर मेरे तो ऐसे ऐसे भगत हुए हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों मंत्र मेरे जपे हैं, और उनको मैं प्रत्यक्ष रूप से ऐसे दर्शन देता हूँ जैसे मैं गणेश, कार्तिकेय और भवानी और नंदी के पास रहता हूँ। उन भक्तों के पास में मेरा ऐसे ही रहना होता है जो मेरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते। भैया सबसे बड़ा मंत्र है, अद्भुत मंत्र है, आ उ मा, ये 3 अक्षर से ओम बनता है, जिसकी बड़ी महिमा। इसमें क्या, पृथ्वी वायु तेज जल आकाश, ये रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये सब के सब इसी से ही पैदा हुए हैं, इसी से ही प्रकट हुए हैं। कोई 9 करोड़ जप कर ले तो भैया वो भगवान के धाम को जाता है। नित्य 1000 मंत्र से जप करने वाला व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाता है, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव का जप करने वाला पुरुष साक्षात रुद्र लोक के लिए प्राप्त होता है। अब आप कहोगे कि इतना तो हो नहीं सकता। अरे इतना नहीं हो सकता तो जितना हो सकता है उतना कीजिए। गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला हो, फिर भी ओम नमः शिवाय ये जरूर जपिए। जितने भी मुझे मेरे भक्त, मेरी शिष्य मंडली मुझे सुन पा रही है, वैसे तो मैं गुरु मंत्र के समय पर, दीक्षा के समय पर भगवान शिव का मंत्र सुनाता ही हूँ, लेकिन कभी ऐसा हो गया हो, पहले हो गया हो, पूर्व में हो गया हो, कभी हो गया हो, यदि आपने ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं सुना है तो आप अपनी साधना में, आराधना में रोज नहीं कर सकते तो कभी कीजिए, जब टाइम मिले तब कीजिए। सोमवार कीजिए, प्रदोष कीजिए, प्रदोष में कीजिए, जब समय मिले तब भगवान का ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जरूर जपिए। इसलिए क्योंकि शंकर जी के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति तो महादेव के पास है, जो भगवान नारायण ने स्वयं कहा, जय ही पर कृपान करे पुरारी, सोन पाव मुनि भगत अमर। महादेव कृपा नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी माला पर आप जपते, तुलसी पर जपते हैं तो तुलसी पर जपिए, 10 माला रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी एक ही माला पर सगरे मंत्र जप लेता हूँ, ऐसा नहीं है गणेश जी के लिए अलग से लाएं और दुर्गा जी के लिए अलग से लाएं। हाँ, कोई विशेष अनुष्ठान है, आप कोई सावन के अनुष्ठान में बैठे हैं और आप शंकर जी का जप कर रहे हैं, महामृत्युंजय जप कर रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला पर ही उसका जप कीजिए। लेकिन जो नित्य की आपकी पूजा है, मान लिया जाए आप तुलसी की माला पर जप करते हैं, उस पर आपको महामृत्युंजय मंत्र जपना है, तो एक ही माला पर ये सगरे मंत्र आप जप सकते हैं। तो ये श्लोक मुझे बड़ा प्यारा लगा है। इसमें लिखा है, सहस्र मंत्र जपत्येन नित्य शुद्धो भवेत पुमान। लोग इतने पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध योगेन संयुक्त जीवन मुक्त संशय। ऐसे लोग धरती पर जीवन मुक्त होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं समझना चाहिए। इस मंत्र विज्ञान से जरूर जुड़िएगा। यह बहुत बड़ा विज्ञान है, मंत्र विज्ञान। पंचाक्षरम पंचलक्षम जपे शिव मनुस्मरण, पद्मासनस्थम शिवदम गंगा चंद्रकलान्वितम। जो लोग 1 महीने में 5 लाख ओम नमः शिवाय जप लेते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हें उठाकर अपने अंक में ऐसे लगा लेते हैं जैसे उन्होंने चंद्रमा को अपने भाल पर बिठा रखा है। और 1 महीने में 5 लाख कोई ज़्यादा नहीं है जप करने वालों को। बामोरु स्तुतु शक्त्याच वराजंतम महागढ़ी, इस ग्रंथ में लिखा है जैसे महादेव ने बामोरु भगवती जगदम्बा को बिठा रखा है अपने पास, 5 लाख जप करने वाले भक्त को भगवान ऐसे ही बिठा लेते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, वो अपने भाल पर उसको बिठा लेते हैं। इसलिए नित्य ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय
इस मंत्र का जप कीजिए जो कि हर मनोरथ को पूरा कर देता है। ऐसा कोई मनोरथ ही नहीं है जो कि ओम नमः शिवाय के जप करने से जो मनोरथ पूरा ना हो जाए। हर मनोरथ की पूर्ति करने वाला ये मंत्र है। शंकर को शीघ्र ही प्रसन्न करने वाला ये मंत्र। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। सतकोटि मनम जपत्वा पंचोत्र मंत्रता। श्री मनोजी महाराज ने तो 100 करोड़ जप कर लिया था। इतना बड़ा जब पूरी सृष्टि के सृजन में इस महापुरुष ने माता शतरूपा, हो क्या बात कही गई है। उन्होंने 23,000 वर्ष तक तप किया था। रामायण में आता है 23,000 साल किसे कहते हैं। इतना लंबा उन्होंने तप किया। भगवान महादेव के बड़े परम भक्त थे और उनकी कृपा से उन्होंने परमात्मा को दशरथ बनकर प्रभु श्री राम जी के रूप में उन्हें प्राप्त कर लिया। शक्ति लिंगम च देवीम च मत्ता सम शिव रूपकम। यह पूरी प्रकृति शिव और शिवा के ऊपर टिकी है। जहाँ नीचे जलेरी होती है वह माता पार्वती का रूप है। शिवलिंगम नाद रूपम बिंदु रूपम तो शक्तिकम। और शक्ति में समाया हुआ और जो शिव पिंडी है वो साक्षात पुरुष का रूप है। इस प्रकृति और पुरुष के ही द्वारा पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी के द्वारा धरती आकाश पाताल जितनी भी वस्तुएं हैं जो भी कुछ है वो सब इसी से प्रकट हुआ है। तो कहा गया है कि मंत्र सिद्धि 5 लाख जप करने से ओम नमः शिवाय में सिद्धि आ जाती है, क्योंकि इसमें 5 अक्षर है। 5 लाख पर इसका एक पुरुषण हो जाता है। तो वही बात यहाँ वर्णित की जा रही है। जब पंचाक्षर मंत्र विधि विधान के साथ 5 लाख आप जप लेते हैं तो यदि स्त्री स्त्रीत्व, देखो इसमें वर्णन किया, स्त्री के स्त्रीत्व को कोई बिगाड़ नहीं सकता, साधु के साधुत्व का कोई नाश नहीं कर सकता। इसमें 5 लाख का जप करने पर ही इतनी बड़ी इसकी महिमा है। क्षत्रिय 5 लाख जप कर लेता है तो क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेता है। वैश्य 5 लाख का जप करते हुए बहुत बड़ी संपदा को प्राप्त कर लेता है। और इसमें तो वर्णन है कि चारों वर्ण के लोग इस ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करने के अधिकारी हैं। ऐसा वर्णन किया गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। वर्णन किया गया, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कनिष्ठ, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, इस मंत्र के जप करने से सगरे पवित्र हो जाते हैं, सबरे पावन हो जाते हैं। मंत्र विप्रतमापद्य पश्चात शुद्धो भवेद्वज। ऐसा नहीं है कि ओम नमः शिवाय मंत्र से ब्राह्मण ही शुद्ध होते हो, ऐसा नहीं है। नारी वांत नरो वांत ब्राह्मणो वा अन्य एव च। चाहे नारी हो, चाहे पुरुष, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई दूसरी जाति का हो। नमुन्तम वा नमः पूर्वम मातुरम सर्वदा जपेत। इसमें वर्णन किया है कि जैसे डूबता हुआ व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, वो छट पड़ाता है नदी के किनारे को पकड़ने के लिए, ऐसे ही भगवान की पूजा के लिए जप करने के लिए रोज ऐसे ही फटफड़ाते रहिए। जब पूजा लेट होती है तो अंदर से तकलीफ होनी चाहिए, अरे इतनी देर हो गई अभी तो हम भगवान को नहला ही नहीं पाए, हम तो जप ही नहीं कर पाए। और जिस दिन जप छूट जाता है और हमें उस बात का एहसास ही नहीं होता तो इसका मतलब है नौटंकी कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। जिस दिन सुंदरकांड छूट जाए, रोज करते हैं छूट जाए, हनुमान चालीसा छूट जाए, पूजा करते हैं और कोई पूजा आपकी छूट जाए, यदि अंदर से तकलीफ हो रही है, अंदर से आप गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार किया है, तब ये पोजीशन बनी है। यह 17 नंबर के अध्याय में शिव पुराण में ये बात कही है। और आप 40 साल से कोई पूजा कर रहे हैं और अचानक छूट गई किसी कारणवश और आपको उसका छूटने का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है सब ढोंग ड्रामा हो रहा था, कुछ भी नहीं, इसमें कोई भी परिपक्व बात नहीं थी। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। इसी बात के लिए बोला गया है कि जिसी कारणवश यदि कभी पूजा पाठ छूटती है और उसमें आप विचलित होते हैं तो समझ लीजिएगा कि देवताओं ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है। तथा स्त्रीणाम तथैवयम् गुरु निर्देशयत क्रमात्। कोई भी मंत्र हो, कालिका पुराण में भी लिखा था, जो भी कोई मंत्र आप जपते हैं तो प्लीज उसको गुरुदेव के निर्देशन में ही जपिए, नहीं गलती हो जाएगी।
सबसे पहले तो मंत्र का अर्थ समझ लें, उच्चारण समझ लें, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। एक किसी व्यक्ति की घरवाली ज़्यादा बीमार होती थी, तो वो किसी महात्मा जी के पास गया और कहा, गुरुजी घरवाली ज़्यादा बीमार है, कोई मंत्र बता दो। उन्होंने मंत्र बता दिया कि भार्याम रक्षत भैरवी, यानी माँ दुर्गा हमारी पत्नी की रक्षा करे, और बेटा इतने समय में इतना जप कर लेना। उसे 27 दिन का टाइम दिया। वो घर पर आया, बोलता है कौन 27 दिन, इसको 5 ही दिन में पूरा कर दीजिए। उन्होंने यही तो कहा कि इतना जप कर लो। तो उसने उच्चारण किया, भार्याम रक्षत भैरवी, भार्याम रक्षत भैरवी, और जैसी स्पीड बढ़ाई तो मुंह में से निकले कि भार्याम भक्षत भैरवी। सो 3 दिन के बाद में पत्नी ऊपर चली गई पधरा करके। दौड़ता दौड़ता गया गुरुजी के पास। गुरुजी से कहा, गुरुदेव पहले बीमार रखी थी और तुमने तो ऐसा मंत्र दिया है कि वो तो लुढ़क पुढ़क होकर के ऊपर चली गई। गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने मारने वाला मंत्र नहीं, मैंने जीवित रखने वाला मंत्र दिया था। क्या मंत्र तूने उच्चारण किया? तो उसके मुंह से वही निकला कि भार्याम भक्षत भैरवी। तब गुरुजी ने कहा, पगले कहीं के, मैंने ये बोला था कि भार्याम रक्षत भैरवी, भार्याम रक्षत भैरवी, माँ जगदम्बा भवानी काली मेरी पत्नी की रक्षा करे। दुर्गा कवच का है यह मंत्र, भार्याम रक्षत भैरवी। किसी के घर में घरवाली बीमार है, घरवाला बीमार है, घर में और कोई बीमार है, दुर्गा कवच का पाठ करने से, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आरोग्यता मिल जाती है। तो इन सब मंत्रों में थोड़ा जल्दीबाजी न हो, उसको समझिए। उसको ये मंत्र विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। क्या सुंदर लिखा है, जैसे हाथी को अंकुश बस में कर लेता है, उसी प्रकार से मंत्र भगवान को अपने बस में कर लेता है। तो मंत्र तो बहुत बड़ा विज्ञान है। तो वर्णन किया गया है कि तत्तः स्त्रीणाम तथैवो यः गुरु निर्देशयेत् क्रमात्। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, उसे अपने गुरुजनों के निर्देशन में ही मंत्र का जप करना चाहिए। यह नहीं किसी किताब में मिल गया तो अपने आप उसको जपना शुरू कर दें, तो ये बिल्कुल फलदायी नहीं होगा, कभी फलदायी नहीं होगा। ये इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। गुरुजनों के आप निर्देशन में, भले ही उनके सानिध्य में नहीं है, लेकिन उनके निर्देशन में, वो दीक्षा के समय में सब बताते हैं, माला ऐसे पकड़ो, इस दिशा में बैठो, ऐसे जप करो, सब बताते हैं। साधका पंच लक्षांते स्व प्रीति अर्थ में वही वर्णन किया गया है। साधक जिस समय 5 लाख इसका जप कर लेता है तो भगवान शंकर उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव रूप मंत्र धारणा शिव वही, शिव भक्ता शरीरे ही शिवे तत्परमो भवित। भगवान शंकर के विग्रह में वह लोग वास करते हैं जो हर रोज नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं। इसकी इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी इसकी महिमा का वर्णन किया। ऐसे शंकर जी हैं, शक्तिम बेरम च लिंगम चाही लेखा माया ये जेत, जिनके शिवलिंग और शरीर दोनों की ही पूजा होती है, ऐसे भगवान महादेव हैं। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, आपके घर में कितने भी देवता पूजे जाते हैं, भगवान की पूजा से कभी भी आप अलग मत होइए। कितनी सुंदर बात कही है, जो कि मैं आपको पहली बार निवेदन कर रहा हूं। शिव भक्त के नाभि के नीचे का भाग जो जप करते हैं ना, जो नाभि के जो नीचे का भाग है, वहां ब्रह्मा जी बैठते हैं। शिव पुराण में लिखा है। जिस समय आपने नेत्र बंद किया, इसमें वर्णन है कि जिस समय आप ओमकार का उच्चारण करते हैं, आपकी नाभि के नीचे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ब्रह्मा जी आके बैठ जाते हैं। नाभि से लेकर के कंठ तक भगवान विष्णु का वास होता है। और वर्णन किया है कि उसका मुख साक्षात महादेव का शिवलिंग रूप प्राप्त कर लेता है।
साक्षात उसका मुख काशी बन जाता है, उसका मुख इतना पवित्र हो जाता है। एक बार फिर निवेदन करूंगा, आप जैसे ही गुरु मंत्र ये ध्वनि शुरू करते हैं, जैसे ही आपने ओमकार का उच्चारण किया तो आपकी नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वो ब्रह्मा के रूप में, नाभि से लेकर के कंठ तक का जो स्थान है वह भगवान विष्णु के रूप में, और जो मुख में साक्षात मुख शिवलिंग बन जाता है और उस मुख में आकर साक्षात भगवान महादेव आकर के विराजित हो जाते हैं। ये जप करने का, ये नास्तिक लोग हैं उनके लिए तो सब यही है, अरे इन सब चीज़ों से क्या होता है। ऐसा नहीं है, क्या होता है, ब्रह्मा जी सृजन नाभि के नीचे ब्रह्मा जी आकर के बैठते हैं, उस व्यक्ति से सृजन की क्रिया कराते हैं। बच्चों को जन्म दे देना यही सृजन नहीं है, इस प्रकृति के लिए बहुत कुछ काम किए जा रहे हैं। ये सब इस जप का यह प्रभाव है। ब्रह्मा जी बैठ करके और उससे सृजन का कार्य कराते हैं, और नाभि से लेके कंठ तक भगवान नारायण आकर के बैठकर उससे लोगों के भरण पोषण का काम कराते हैं, और जिह्वा पर स्वयं महादेव आकर के बैठकर सुंदर शब्दों के द्वारा अज्ञान को समाप्त करा देते हैं उसके द्वारा। तो त्रिविध देव बैठ जाते हैं आकर। कितनी बड़ी महिमा का वर्णन किया है, श्लोक नंबर 143 है, जहाँ से मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, मैं बोले भी देता हूँ। वर्णन किया गया कि शिव शक्ति स्वरूपेण न पुनर्जायते भुवि, नाभे रदो ब्रह्म भाग कंठम विष्णु भागकम, मुखम लिंगमिति प्रोक्तम शिव भक्ता शरीरकम। मुख में साक्षात शिवलिंग, कंठ से लेके नाभि पर्यंत विष्णु, और नाभि के नीचे स्वयं विधाता ब्रह्मा जी आकर के बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है जो नीचे के श्लोक में लिखा है, जो भगवान महादेव के मंत्र का, शिव पुराण की कथा इसलिए महादेव के मंत्र की बात कही गई है, नहीं तो इसका अर्थ यह निकलता है गुरुदेव के मुख से निकला हुआ मंत्र दीक्षा में किसी शिष्य ने उसको प्राप्त किया है, और जो उस मंत्र का जप करता है, ऐसे स्त्री पुरुष का दर्शन करने से विधाता ब्रह्मा, नारायण और महादेव तीनों का दर्शन एक साथ हो जाता है। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, 28-29 साल से मान रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, इन सब की महिमा हम लोगों ने समझ ली है। भले ही आपको थोड़ा सा टाइम मिले और आप एक माला भगवान के नाम की रोज जपिए। इससे यह होगा, आप घर से बाहर निकल के जाएंगे, जो आपका दर्शन भी कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। आप स्वयं का तो कल्याण कर ही रहे होंगे, आप दूसरों का भी कल्याण कर रहे होंगे। मंत्र जपने का इतना बड़ा प्रभाव है। आप ठाकुर जी को नहलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान को नहलाने से, प्रणाम करने से कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। लेकिन उससे भी और ज़्यादा महिमा, मैं तो कहता हूँ ध्यान करने से भी ज़्यादा महिमा। मैं ध्यान करता हूँ, डेली करता हूँ, सुबह करता हूँ, 4:30 बजे करता हूँ, 4:30 बजे से लेकर के और लगभग मैं 4 बजे मैं बिस्तर छोड़ता हूँ, हर हालत में छोड़ता हूँ। मेरा एक जीवन जीने का एक कर्म बन गया है, अपने आप ही आँख खुल जाती है। पहले मैं खड़ा होता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज, पहले तो मैं कुछ नाम लेता हूँ, बैठे ही बैठे नाम लेता हूँ, मुझे उसमें 5-7 ही मिनट लगती है। 5 गैया का नाम लेता हूँ, पुण्य श्लोकों का नाम लेता हूँ, और माता जानकी की एक चौपाई बोलता हूँ। सुबह थोड़ा गोपी गीत भी बोल लेता हूँ, और सुबह के समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रात्रि के समय पर मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। ये रोज की मेरी कुछ स्तुतियाँ बन गई। कुछ नहाते नहाते मैं बहुत नाम ले लेता हूँ। मैं हनुमान चालीसा रोज नहाते ही पढ़ता हूँ। कुछ कलश भरने के मंत्र हैं, मैं बहुत लंबे समय से नहाते ही समय ऐसी आदत में आ गया। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता मूलित स्तो ब्रह्मा मध्य मातृगड़ा स्मृता कुच्छो तुषाग्रा सर्वे सप्तद्वीपाच मेदनी अर्जनी गोमती चैवा चंद्रभागा सरस्वती। दुनिया भर के नाम ये मैं नहाते नहाते, और नहाने के बाद मैं थोड़ा फिर टॉवेल से शरीर को पहुँचते पहुँचते, पहले तो मैं नहाने के बाद में सीधे भगवान को एक धोख लगाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और शरीर को भी पहुँचता रहता हूँ और भगवान के नाम भी लेता रहता हूँ। उसके तत्पश्चात यह करने के तत्पश्चात मेरा जो नित्य का जो जप है, इसके बिना नहीं हम रह सकते। मैं एक क्रम आपको बता रहा हूँ। हम थोड़ा बहुत ध्यान भी करते हैं, योग में भी बैठते हैं, ये सब चीज़ें बढ़िया हैं,
लेकिन जब से इस महापुराण में ये पढ़ा है कि जप करने वाले व्यक्ति के नाभि के नीचे ब्रह्मा और कंठ नाभि के बीच में विष्णु और उसके मुख में स्वयं शिवलिंग आकर के विराजित हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति जब किसी को अपना शकल दिखाता है, अपना दर्शन देता है, तो सामने वाले के ताप प्रताप और संताप ये सब खत्म कर देता है। ये शिव महापुराण की कथा बड़ी अद्भुत है। इस श्लोक पर आप निशान भी लगा सकते हैं। जो मैंने आपको बोला है ये कौन सा है? श्लोक नंबर 143, 144। ये दो श्लोक इसी बात के लिए दर्शित कराते हैं। ये कहते हैं कि नाभि रधो ब्रह्म भाग कंठम विष्णु भागकम, नाभि के ऊपर कंठ तक विष्णु, नाभि के नीचे ब्रह्मा, और क्या लिखा? मुखम लिंगमिति प्रोक्तम। मुख तो साक्षात शिवलिंग बन जाता है उनका, जो नित्य भगवत जप करते हैं। ये वह कथा है जो मैंने पूर्व के दिनों में नहीं सुनाई है, और ये मैं फरीदाबाद की पवित्र व्यासपीठ से आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। एक बार बताइए, क्या मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही होगी? तो आप जप करना शुरू कर दीजिएगा। आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला है भगवान शिव के, चलो ठीक है, आपकी मुलाकात आपके गुरुजनों से नहीं होती, संत तो सब गुरु ही हैं। जो भी कोई महापुरुष महात्मा आपको मिले उन्हें कह देना, महाराज जी हम माँ दुर्गा का मंत्र सुनते हैं, गुरुजी आप हमें एक बार थोड़ा दुर्गा जी का मंत्र सुना दीजिए, गणेश जी का मंत्र सुना दीजिए, महादेव जी का मंत्र सुना दीजिए, और वह आपको वह मंत्र सुना देंगे और उसको आप जपना शुरू कर देना। कोई भी मंत्र आपको गुरु मंत्र में मिला है, मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, ये हर जीव मात्र के लिए दोनों मंत्रों का जप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे ही तो आप परम वैष्णव और परम शैव बन। ये मंत्र जो दीक्षा के 8 मंत्र हैं उनमें से इनका नाम आता है। सोई ओम नमः शिवाय और सोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता पार्वती ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपती है, भगवान प्रभु श्री राम जी ओम नमः शिवाय जपते हैं। बड़े आनंद की बात है। तो यह तो बड़े अद्भुत मंत्र हैं। आइए मैं इन प्रसंगों को थोड़ा और आगे के लिए बढ़ाऊं। इस प्रकार से मन में विचार रखें। कहा कि मर जाने के अनंतर जिनका दाह संस्कार हुआ हो अथवा जो मृत होकर दाह रहित हो, उन पितरों के उद्देश्य से शिवजी को आदि पितर का स्वरूप समझकर उनकी पूजा करें। और आप जो जप करते हैं इससे वह लोग भी तृप्त हो जाते हैं खानदान में जिनका कभी भी दाह संस्कार नहीं हो पाया, जिनको अग्नि मुखाग्नि नहीं हो पाई। अभी देखो कोरोना में कितने लोग चले गए हैं, मृत शरीर भी नहीं मिल पाए, कहाँ कैसे जलाया के फेंक दिया पता भी नहीं रहा। लेकिन वर्णन किया है कि जो गुरुमुख से सुने गए मंत्र को उच्चारण करता है, जप करता है, वह अपनी सैकड़ों पीढ़ियों का तारण कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है महाराज मंत्रों। मुकेश भैया राधे राधे। दत्ता जी आज ही पूछ रहे थे कि शर्मा जी के आप तो कह रहे थे कि भतीजे नहीं आए, ये तो ये बोल रहे थे उनको पता नहीं था, तो बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे। आप आए हैं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कई मैसेज आए हैं, इसमें लिखा है कि महाराज जी हम रोज जपते हैं। जो हमारी व्यासपीठ का श्रोता है वो तो जरूर जपता ही होगा। और हूँ एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना न रह भगत न पावहु मोर। अब ये प्रश्न उठता है, वो शंकर के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। अब इसका एक प्रश्न उठता है, कितनी बार जपें? 2 बार जपें, 25 बार जपें, 50 बार जपें? इस ग्रंथ में लिखा है कम से कम 100 बार आप जप करते हैं तो ईश्वर के यहाँ आपके जप की गिनती आरंभ हो जाती है। एक माला, कोई तो बात रही होगी जब 108 मनके की माला बनाई है, कोई तो इसका विधान रहा होगा जब 108 मनके की माला बनाई है। 108 ही मनके की क्यों बनाई है, इसकी भी बड़ी अद्भुत इसकी जानकारी। इसमें 8 है प्रकृति, प्रकृति के 8 ही तत्व हैं। क्या क्या है इसमें? 5 तो इसमें रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, 5 तन्मात्राएं। 6वीं बुद्धि है इसमें, और
सातवीं इसमें अविद्या है, मन है आठवां, तो ये 8 अंक को माना गया है जीव प्रकृति, 0 है इसमें माया और 1 है इसमें ब्रह्म। 8 जब 1 में मिलता है, 0 का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, 8 जब 1 में मिलता है तो वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है जीव। ऐसा एक 9 का ही अंक है जो कभी घटता नहीं है, बराबर रहता है। आपने पहाड़े पढ़े हों तो मेरे संग पढ़ के देखिए, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 18 को दोनों अंकों को जोड़ दो तो 9 बन जाता है, 9 तीस 27, इसमें 7 2 को जोड़ दो तो 9 बन जाता है, 9 चौक 36, इसमें 6 3 को जोड़ दो तो 9 ही बन जाता है, 9 पहिए 45। पहाड़े पढ़े हैं कभी? 5 4 जोड़िए तो 9 बन जाएगा, 9 छक्के 54, 5 4 बोलो तो 9 बन जाएगा, 9 7 63, 6 3 जोड़ो तो 9 बन जाएगा, 9 8 72, 7 2 जोड़ो तो 9 बन जाएगा, 9 9 81, 8 1 जोड़ो तो 9 बन जाएगा। इसके अलावा और कोई अंक ले लीजिए, या घट जाएगा या बढ़ जाएगा। जैसे 8 को ही ले लीजिए, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 16 को आपस में जोड़ दो तो 7 ही बनता है, 1 घट गया, 8 ती 24, 4 2 को जोड़ो फिर 1 घट गया, वो 6 ही बनता है, 8 चौको 32, 3 2 को जोड़ो तो 5 ही होता है, फिर घट गया। एक ऐसा सिर्फ अंक 9 का है जिसको जोड़ देते हो तो अपने आप में बराबर होता है। इसका मतलब है जो कम से कम 108 बार रोज भगवान का जप करते हैं वो जीवन में कभी घटते नहीं, वो अपने आप में पूर्ण आनंद में रहते हैं, उनके आनंद में कभी भी कमी नहीं आती। इसलिए कम से कम 1 माला, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए कम से कम 1 माला भगवान के लिए रोजाना अति प्रसन्नता के लिए जप करना शुरू कर दीजिए। आज से ही शुरू कर दो। कल आप कहोगे आज से ही, हाँ भगवान के भजन में देरी क्यों? ये तो फिर ऐसी बात हो जाएगी किसी गांव में आग लग जाए, हम पंडित जी के पास जाएं, पंचांग खोलो गांव में आग लग गई है, कौन से मुहूर्त में बुझाएं? तो मुझे लगता है कि गांव में आग लग गई हो तो पंचांग खुलवाने की जरूरत नहीं है, बाल्टी उठाओ पानी डालना शुरू कर दो, आग बुझाओ। इस शरीर में भोगों की आग लगी है, भजन रूपी पानी पटकना शुरू कर दो। इसका क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास का तो पता नहीं है, जो चली गई है वो लौट करके भी आवेगी कि नहीं पता भी नहीं है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है, जो सोबत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जग जाइए और भगवान के काम में लग जाइए। भोर में थोड़ा जल्दी से जागिए, 20 साल उम्र मिल जाएगी, सगरी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, टेंशन खत्म हो जाएंगे। भोर में जागने के इतने बड़े फायदे हैं। नहाइए धोइए, एक्सरसाइज कीजिए, भगवान का वंदन पूजन कीजिए। एक श्लोक बड़ा अद्भुत है इसमें, शिवस् तथा प्रकृत्यादि वशीकृतादि तिष्ठति। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेते हैं। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है इसमें। आज हमने चंदन के बारे में कुछ, जो तिलक आप लगाते हैं उसके बारे में वर्णन किया। उसमें वर्णन था जो श्यामा बिंदी रखते हैं वो शांति देती है, जो लाल तिलक लगाते हैं ये दुनिया को अपने बस में कर लेते हैं, जो पीला चंदन लगाते हैं वो पूरे जगत से सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, उनको सम्मान श्री, उसको विभूति मिलती है। और जो सफ़ेद तिलक लगाते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आज हम पूरा तिलक की ही बात करते रहे। हमारे पूर्व के लोग हो सकता है उतने पढ़े लिखे ना रहे हों, लेकिन उनको समझदारी बहुत थी, उन्हें जानकारी बहुत थी। अरे यहाँ तक वर्णन किया गया था कि ऐसे उंगली से आप तिलक लगाते हैं तो ये शांति देती है, बीच वाली उंगली से आप लगाते हैं तिलक तो ये आपको आयु देती है ये, और ये वाली जो उंगली है ये तो जब त्रिपुंड लगाते हैं तभी इसको प्रयोग में लिया जाता है।
वैसे नहीं इसको लिया जाता प्रयोग में, ना जप में लिया जाता। तो आज काफ़ी ऐसी बातें बताई गई। यहाँ बड़ा सुंदर सा लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान महादेव को मानते हैं, वर्णन किया है कि पूरी धरती को वो अपने बस में कर लेते हैं, पूरी दुनिया खिसती हुई उनके पांव चल करके आ जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। जो भक्ति पूर्वक शिव शक्ति का पूजन करेंगे, शिव भक्त पूजन करेंगे, वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण प्राप्त करते रहेंगे। यह वेद का ये मंत्र है। तो इसमें वर्णन किया गन्यास करन्यास के साथ में, और भगवत आराधना इसमें आपने से पार्थिव पूजा के बारे में सुना, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र के बारे में सुना, जो बड़ा अद्भुत है। वो लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जहाँ पति और पत्नी दोनों के विचार मिलते हो। नहीं तो ये बहुत कम होता है। पत्नी को भजन पूजा पाठ अच्छा लगता है तो पति को बढ़िया नहीं लगता। मैंने ऐसे बहुत घरों में देखा है जहाँ पर पति और पत्नी दोनों ही धर्मात्मा हैं, जैसे माता कौशल्या, माँ कैकेयी और महाराज दशरथ, बहुत ज़्यादा धार्मिक। और जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है कि आपके विचार आपस में मिल जाएं। जन्म पत्री में तो गुण सब मिलाते रहते हैं, लेकिन वैसे गुण नहीं मिल पाते। पूजा पाठ में पास नहीं बैठते, तीर्थ यात्रा के लिए संग नहीं चलते, यज्ञ में संग नहीं बैठते। मैं पुरुष वर्ग को कहता हूं, आप पति हैं। पति का अर्थ जानते हैं? दो शब्द बड़े अद्भुत हैं। एक मैंने कल 12 बजे से 1 बजे के प्रवचन में सत्संग चैनल पर बोला था। उसमें लिखा था कि दान सुपात्र को दो। तो फिर नीचे सोनक सिंह ने पूछा कि सुपात्र की परिभाषा क्या है? कहा जो दानी का पतन होने से बचा ले उसे पात्र कहते हैं, उसे सुपात्र कहते हैं। दान उसी को दो जो हमें हमारा पतन होने से हमें बचा ले। इसलिए कहा है कि सुपात्र को चाहे जिसको दे दो, नहीं बेटी चाहे जिसको नहीं दी जाती, गैया चाहे जिसको नहीं दी जाती, और लोगों का आप सहयोग कर सकते हैं, लेकिन दान तो आप सुपात्र को ही दे पाएंगे। तो वहाँ सूत जी महाराज को सोनकशियों ने पूछा, स्कंद पुराण की कथा है, कि ये पात्र आपने कहा है तो सुपात्र की परिभाषा क्या है? कहा जो दानी का पतन होने से उसे बचा ले उसे सुपात्र कहते हैं। तो उसमें वर्णन है। तो महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी याज्ञवल्क्य संहिता में पति शब्द की व्याख्या करी है। वो कहते हैं कि पति किसे कहते हैं? जो पत्नी को पतित होने से बचा ले वह पति है। जो उसको अज्ञान से बचा ले, उसको नरक से बचा ले, संसार के कष्टों से बचा ले, ये पति की परिभाषा है। तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि पुरुषों को, नारी धार्मिक होती है, घर में इतने पूजा पाठ करती है और आप उसमें व्यवधान करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं कि तुझे ये सब कुछ करना ही था तो मीरा ही बन जाती, तूने शादी विवाह काहे क्यों किया? पति तो वह होता है। एक कहीं किसी किताब में 100 सेरे की बात मैं पढ़ रहा था, बहुत पुराना टाइम हो गया है, जिसमें नारी 100 सेरे का दान करती है। मैंने एक आध बार चर्चा भी की है। उसमें पुरुष लोग उसका सहयोग करते हैं। तो उस समय देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। आप पति को धर्म कर, आप पत्नी को धर्म कर्म से अलग मत कीजिए, आप उसके धर्म कर्म में आप उसका सहयोग कीजिए, और आप उसका सहयोग करते हैं तभी आप पति कहलाने के अधिकारी होते हैं। ऐसा बेटा, जीवन का पता नहीं है कौन कितने समय का है भैया। जो लोग 3 वर्ष पहले हमारे साथ में थे और आज नहीं है, चाहे हमारे पास हो आपके पास हो, उनको पता भी नहीं था कि हम 2023 की हनुमान जयंती नहीं देख पाएंगे, नहीं पता था। जिंदगी उम्र बिल्कुल मुट्ठी भर है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं है। मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, कोटिम तक्ताम हरिस्मरेत्, करोड़ों कार्यों को करने से पूर्व भगवान से जुड़ करके भगवदीय आराधना कीजिए। हाँ, सब संगठित हैं, आप पत्नी भी स्वस्थ है, आप भी स्वस्थ हैं, बच्चे भी आपका संग दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, धाम कर लो,
ये सब आनंद कर लो। माला जड़ी हुई होती है तो कितनी बढ़िया लगती है, और वही बिखर जाए फिर मन का ही उठाते रहो। माला बिखर गई है, ये जीवन कब बिखर जाए पता नहीं है। अब ये सदा हुआ है, इसमें रोग नहीं है। भजन कर लो। ये बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता। कफ जम जाता है, खांसी हो जाती है, घुटने काम देते नहीं है, बैठा जाता नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ा जाता नहीं है, आंख में दिखता नहीं है। अभी स्वस्थ हैं और भजन का आनंद तो इसी आयु में है, इसी उम्र में। टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। मिलन की दुनिया छोड़ चलेंगे आज विरह में अपने। हो मिलन की दुनिया छोड़ चलेंगे आज विरह में अपने। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। मिलन की दुनिया को चले आज विरह में अपने। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। याद की कठरी लिए झुकाए नजर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। ओ अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते।
पे बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। हो अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, जैसी इन पे बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। हो मिलन की दुनिया छोड़ चले आज विरह में अपने, मिलन की दुनिया छोड़ चले आज विरह में अपने। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। मिलन की दुनिया छोड़ चले आज विरह में अपने। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, टूट गई है माला। टूट गई है माला, टूट गई है माला। टूट गई है माला। टूट गई है माला मोती बिखर चले।
साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले। दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर का शिव अभिषेक करने से ऐश्वर्यम पौरुषम विद्या अणिमा अष्ट सिद्धिदम, पौरुष मिलता है, ताकत मिलती है और 8 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। अणिमा, गरिमा, महिमा, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। कुछ भी न हो, व्यक्ति रोज भगवान महादेव का अभिषेक करता रहे, उसको 8 सिद्धियां मिल जाएंगी। अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 46, इसमें वर्णन है ऐश्वर्यम पौरुषम विद्या अणिमा अष्ट सिद्धिदम। पौरुषत्व मिल जाएगा, उसे ऐश्वर्य मिल जाएगा, विद्या विभूति मिल जाएगी और उसको 8 प्रकार की सिद्धि मिल जाएगी। यह भगवान महादेव की आराधना पूजा इतनी आनंद देने वाली है, इतना आनंद कर देने वाली। पर्वतम पौरुषम प्रोक्तम भूतलम प्राकृतम विदु वृक्षादि पौरुषम गेह गुल्मादि प्राकृतम विदु। पर्वत हो, पानी हो, अग्नि हो, जीव जंतु कोई भी हो, शिव की आराधना करने वाले से सब स्नेह करते हैं। अब इसमें बड़ा अद्भुत अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा गया है कि स्फटिक का जो शिवलिंग है और वाणलिंग नर्मदेश्वर, इसको क्षत्रिय लोग और ऐसी माताएं तो सबके ही लिए, वो माताएं जिनको पति नहीं है, जिनकी मांग में सिंदूर नहीं रहा, उनके लिए भगवान नर्मदेश्वर और स्फटिक के शिवलिंग बड़े कल्याणकारी हैं। स्फटिकम बाणलिंगम च सर्वेशम सर्व कामदम, यो तो सबके ही लिए, लेकिन इनके लिए क्षत्रिय और वह नारी विधवा नाम प्रवृत्ता नाम स्फटिकम पर कीर्तितम। 51 नंबर के 51 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है, उनके लिए बड़ा प्रभावशाली है। स्वर्णलिंगम तो वैश्यानाम महाधनपतित पदम, वैश्यों के लिए बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति के लिए, जिनको धन चाहिए वो सोने का शिवलिंग बना करके पूजा करे, और जिसको अपने इष्ट का दर्शन चाहिए वो नर्मदेश्वर भगवान को अपने घर में पूजे। भगवान नर्मदेश्वर बड़ी महिमाएं उनकी, बहुत ज़्यादा महिमाएं। शुद्ध स्फटिकलिंगम तो स्त्रीणाम तत्सर्वभोगदाम, जो नारी स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा पाठ आराधना करती है उसको संसार के भोग मिल जाते हैं, और जो नारी बाणलिंग नर्मदेश्वर पर पूजा करती है उसे भगवान मिल जाते हैं, उसे परमात्मा मिल जाते हैं। संसार की वस्तु के लिए पारदेश्वर और स्फटिक शिवलिंग बड़ा प्रभावशाली है। भगवान के भजन में मन लगे, भगवत दर्शन हो, उसके लिए बाणलिंग नर्मदेश्वर भगवान बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। इसलिए हमने ये देश के कितने घरों में, मुझे लगता है कि लाखों के घरों में, अब हजारों में बात नहीं रही, लाखों की संख्या में भगवान नर्मदेश्वर भक्तों के घरों में पहुंचाए। कहाँ से तुम ढूंढ ढांड करके लाते, बाजार में मिल भी जाता तो ये चीज़ें कहाँ से आती, जिनको पूजा पाठ किया गया, अभिषेक किया गया उनका, और ऐसे शिवलिंग आपके घर में पहुँचे। युवावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, स्फटिक नर्मदेश्वर ये बड़े प्रभावशाली हैं। संसार के भोग की इच्छा वाले माताओं को स्फटिक के शिवलिंग, और भगवान की प्राप्ति के लिए वाणलिंग यानी नर्मदेश्वर भगवान का पूजन करना चाहिए। वर्णन किया गया है, कहा गया है इसमें पूजा के उपरांत शिवलिंग को देखो कितनी सुंदर बात कही है। जैसे आपको कहीं जाना है और शंकर जी को अपने संग लेके जाना है, महादेव को जो जितनी भी प्रतिमा है, चर प्रतिमा है, एक होती है अचल और एक होती है चल। चल का मतलब है जिनको कहीं भी आप उठा के लेके जा सकते हैं। तो
तो इसमें लिखा है पूजा के उपरांत इनको डिब्बी में, संदूक में, थैले में रखने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। यह श्लोक नंबर है आपका 55। जैसे हम जगह जगह जाते हैं तो अटैची में अपने सगरे देवताओं को बंद करके लेके चलते हैं, क्योंकि इससे पुराण में हमने पढ़ लिया। 55 नंबर के श्लोक में लिखा है, इस श्लोक में आपको बोले ही देता हूँ। तो इसमें लिखा है पूजा अंत्य स्थाप्ये लिंगम संपुटेषु पृथक ग्रहे। जैसे आप घर से कहीं अलग जा रहे हैं तो वर्णन किया गया कि संपुटेषु यानी उसको किसी डिब्बी में बंद कर लो, उसको किसी संदूक में, किसी थैले में रख करके आप उनको लेकर के जा सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी अपराधता नहीं। इसको कहते हैं चर पिंडियां, चर प्रतिमाएं। जहां आप जाते हैं वहीं उनको लेकर के आप लेकर के जा सकते हैं। निवृत्ति मार्ग में रहने वाले लोग भी, जिन्हें कहीं किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है, ग्रंथ में लिखा है कि वह भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। शिव की पूजा इतनी अद्भुत है, वर्णन किया गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म वेदांगनिज भस्म के नाम से उसे जाना जाता है, जो यज्ञ से तैयार किया गया है। ऐसे भस्म को भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए, नहीं तो लकड़ी जला करके, उपले कंडे जला करके वो जो भस्म तैयार करते हैं उसको शिवाग्निज भस्म कहते हैं। कपिला गैया के गोबर को जला करके और उससे राख तैयार की गई है। समी का पेड़ जला करके राख तैयार की गई है। अश्वत्थ पीपल का पेड़ जला के, पलास का पेड़ जला करके, और वट वरगद का पेड़ जलाकर, और बेल, इनको पेड़ों को जला करके जो राख तैयार की गई है, इसको शिवाग्नि भस्म कहते हैं। शिवाग्नि भस्म, एक बार फिर निवेदन करूं, ये बड़ी अद्भुत है। क्या क्या है इसमें वर्णन इसमें किया गया है। कहा गया है कि इसमें समी के पत्तों, वो समी की लकड़ी को जलाकर, बरगद को, पलास को और बेल को जला करके, और गैया के गोबर के उपले, कपिला गाय का गोबर, और उस गोबर की आपने राख बनाई है। समी के पेड़ को जला के राख बनाई, और आपने पीपल और पलास और बरगद और बेल, इनकी राख को शिवाग्नि भस्म कहते हैं। भगवान महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। इस भस्म को बड़ा पवित्र माना गया है, और बताया गया कि भस्म सीधे नहीं, पहले भस्म को सूती वस्त्र में छाने। इसको बना के 65 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है। मैं बोले देता हूँ। दर्वाग्नोपादयित काष्ठम शिवमंत्रम समुच्चरेण सम्यक संशोध वस्त्रेण। इसको वस्त्र में इसको छाने, फिर इसको किसी घड़े में रख लें, इसको मिट्टी के पात्र में रख लें, किसी मिट्टी के पात्र में इसको रख लें। इस प्रकार की जो भस्म है ये भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। भस्म है महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए, बड़ा आनंद कर देती है, क्योंकि भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है। स्वान जिस भस्म को सूंघ गया है वो चढ़ाने के लायक नहीं है। स्वान, कुतरा, बिल्लियाँ जिस चीज़ में अपना मुंह लगा जाएं, वो कोई भी चीज़ भगवान को चढ़ाने के लायक नहीं रहती। देवा वा यद्वा रात्रि नारी वात नरोपिवा पूजार्थम सजलम भस्म त्रिपुंडैः धारयेत्। बड़ा प्यारा श्लोक है 79। दिन में, रात्रि में स्त्री व पुरुष कोई हो, पूजा के समय जल युक्त भस्म को त्रिपुंड रूप में धारण कीजिए। जब आप पूजा में बैठे हैं तो उस समय उसको सूखी भस्म नहीं, जब आप पूजा में बैठ रहे हैं तब उसमें थोड़ा जल डालकर माथे पर भस्म लगाइए। ऐसा 79 नंबर में पूजार्थम सजलम भस्म, उसको थोड़ा गीली करके उसमें थोड़ा जल डाल करके, पानी डाल करके भस्म त्रिपुंडैः धारयेत्। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही इसको धारण कर सकते हैं। त्रिपुण्यम सजलम भस्म धृत्वा पूजां करोति यः शिव पूजां फलम सांगम तस्यै मयि सुनिश्चितम। जो पानी में भस्म मिलाकर शिव पूजा में बैठते समय भाल पर लगा लेते हैं, उनको महादेव की संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो जाता है, जिसमें कहीं कटौती नहीं होती। उसमें गीली भस्म करके और
निश्चित रूप से पूजा का पूरा फल मिल जाता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करने वाला व्यक्ति सभी आश्रमधारियों में श्रेष्ठ है, उसे शिवाश्रमी कहते हैं। जो भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करके जो भस्म धारण करता है। एक शिवव्रत परायण पुरुष को देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ गई है। जो रोज हवन करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं, एब्सेंट नहीं होने देते, इसमें लिखा है। और जो नित्य भस्म धारण करते हैं उनको जनना सोच और मरना सोच का उन्हें सूतक नहीं लगता, ऐसा वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। श्लोक नंबर 82 नंबर के श्लोक में ये बात लिखी है। भस्म धारण करने वाले लोग सूतक पातक से बचे रहते हैं, उनके ऊपर सूतक का प्रभाव नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है शिवव्रतई कनिष्ठस्या न शोचम न च सूतकम। हाँ, उनको शौचाचार उन्हें सूतक नहीं लगता। ललाटे ग्रेसितम भस्म तिलकम धारयेन मृदा। वर्णन किया गया, कहा गया कि हमेशा दर्पण देख करके, बैठ करके, हाथ धो करके, हाथ पोंछ करके फिर भस्म और तिलक लगाना चाहिए। यही भगवान के भक्त का लक्षण है। ये नहीं खाते पीते खड़े होते हुए। एक बड़ी इसमें बड़ी सुंदर बात आज मैं स्कंद पुराण के माध्यम से वर्णन कर रहा था। इतना बड़ा घोर अपराध है चंदन में जूठा पानी डाल करके, बाष्पेसन का शुद्ध अपवित्र पानी डालकर रोली चंदन तिलक में उसको गिलास में पिया, पानी बचा हुआ वही तिलक चंदन में डाल लिया। बहुत बड़ा अपराध है, पाप नहीं पाप का बाप है। ऐसे अपराध से बिल्कुल बचिए। सगरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, सगरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। उसमें तो लिखा है कि जो लोग चंदन रोली तिलक में जूठा पानी डालते हैं, मृत्यु के समय पर उसके शमशान घाट में कुत्ते उसकी राख के ऊपर मूत्र करते हैं, उसके माथे के ऊपर दहाड़ मारते हैं कुत्ते। ऐसा वर्णन स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। आज ही मैंने बोला। यह त्रुटि मैंने बहुतों को देखा है, चंदन लगाकर बाष्पेसन पर हाथ धोते हैं। बिल्कुल भी नहीं। एक बर्तन में हाथ धोइए और वह जल किसी पेड़ में डाल दीजिएगा, उसके ऊपर तो किसी के पान भी न पड़े। लोग बाथरूम में जाके बाष्पेसन पर जाके, अरे मैंने तो यह देखा है लोगों को चंदन में बाष्पेसन की टोंटी खोली और पानी डाल देते हैं रोली में, चंदन में, तिलक में। यह बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ भी इसके लिए वर्णन किया गया है। चंदन रोली तिलक भस्म लगाते हैं बैठकर, हाथ धो करके, उन्हें पोंछ करके, दर्पण में देख करके फिर आप भस्म या मृतका या तिलक जो भी कुछ लगा रहे हैं, यही भगवान के भक्त का लक्षण है। ये और लिख दिया है, यही लिखा है शिव भक्तस्य लक्षणम। यहाँ से पुराण की कथा है इसलिए शिव भक्त लिखा है, नहीं तो इसमें भगवान भक्तस्य लक्षण, भगवान के भक्त का यही लक्षण है कि जिस प्रकार से आसन लगा करके बैठ करके भोजन किया जाता है,